नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज मेरा एक्चुअली व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि आज का मौसम थोड़ा मिक्स सा था। हल्के से बादल छाए हुए हैं, फिर दिन में थोड़ी सी धूप है, फिर शाम को बारिश है। तो मैंने कहा आज घूमने तो नहीं जाते हैं, थोड़े बहुत काम थे तो वही निपटा लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ काम करने मुझे यहाँ बाहर जाना था और उसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग तो बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम कैसे होते हैं। तो मैं आ गई हूँ स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर काम होते हैं वो स्टेशन पे ही हो जाते हैं। और यहाँ पे ना स्टेशन बहुत अच्छे से बनाए होते हैं उनने, बहुत प्लानिंग के साथ। तो आपके घर के पास में ही 500-700 मीटर पे कोई ना कोई बस स्टॉप होता है जो कि पास में किसी भी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पे आपको ले जाता है। और हर मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बाहर बस डिपो होता ही होता है, क्योंकि एयरपोर्ट्स के बाहर भी बस डिपो हमेशा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग या तो अपनी अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है वो टैक्सी कैब वगैरह इतना ज़्यादा भी कॉमन नहीं है, होती हैं थोड़ी बहुत। तो इसलिए यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है क्योंकि इसे बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। एक और चीज़ कॉमन होती है हर स्टेशन के बाहर, ज़्यादातर मीडियम साइज़ या बड़े स्टेशन के बाहर एक गैलेरिया होता है। तो वहाँ क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे बड़े काम हो जाते हैं। दुकानें तो होती ही हैं, शॉपिंग वगैरह तो हो ही जाती है वहाँ, ग्रॉसरी वगैरह भी ले सकते हो आप, दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, और आपको कुछ कुरियर भेजना है, कुछ कलेक्ट करना है, तो इस तरह के कई सारे काम जो है वहाँ हो जाते हैं। तो ये भी आपको स्टेशंस के बाहर मिल जाते हैं। और एक चीज़ जो कॉमन होती है वो है लाइब्रेरीज़। स्वीडन में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, कई सारी सिटी में लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन मीडियम साइज़ और बड़े स्टेशन हैं उनके बाहर आपको लाइब्रेरीज़ भी मिल जाती हैं। और यहाँ की लाइब्रेरीज़ बहुत अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखा दूँ। ये है मेरे घर के पास वाली लाइब्रेरी, और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, मतलब इसे सरकार चलाती है। और आप देखिए ये कितनी सुंदर लाइब्रेरी है, बहुत अच्छे से बनाई हुई है। तो मैं हूँ लाइब्रेरी के अंदर और थोड़ा धीरे बात करूँगी क्योंकि वैसे तो अलाउड है बात करना यहाँ, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, तो धीरे से बात करूँगी। तो यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं वो एकदम फ्री होती हैं। शायद हर जगह पब्लिक लाइब्रेरीज़ तो फ्री होती है, लेकिन ये फ्री में भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। आपको जो भी किताब चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, बस आपको समय से लौटानी रहती है। यहाँ पे ज़्यादातर किताब जो है वो स्वीडिश, जो कि यहाँ की भाषा है, उसमें होती है, या फिर इंग्लिश में होती है, और दूसरी भाषाओं में भी कुछ कुछ किताबें मिल जाती हैं। और इस लाइब्रेरी से आप किताबें लेके घर तो जा सकते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन लाइब्रेरी में कई सारी मूवी की सीडीज़ और अलग अलग चीज़ों की जो है वो सीडीज़ वगैरह भी होती हैं, तो आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, आपको वो भी चाहिए तो। और यही नहीं, इन लाइब्रेरीज़ में बहुत सारी सीटिंग स्पेस होती है, तो अलग अलग जगह पे सोफ़े, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह रखी गई हैं, और आप आके लाइब्रेरी में बैठ के अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। तो कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे आके ऑफिस का भी काम कर सकते हैं, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में जो पढ़ते हैं उनको अपना प्रोजेक्ट्स करना है तो वो भी यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी अच्छी स्पेसेस बनाई हुई हैं। और इन लाइब्रेरीज़ में होते हैं कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है और उसे कुछ काम करना है तो वो यहाँ आके अपना काम कर सकता है। तो यहाँ की लाइब्रेरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल होती है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रहती है कि आपको अगर कौन सी बुक है इसके बारे में पता करना है, बुक करना है, सब ऑनलाइन हो जाता है। और ई बुक्स भी मिलती है इधर, ज़्यादातर किताबों की ई बुक्स भी होती हैं। और लाइब्रेरी में वाईफाई का एक्सेस भी होता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ने या कुछ काम करने लाइब्रेरी में आ सकते हो, यहाँ लोग ऐसे ही बैठने भी आते हैं। जैसे अगर स्टेशन के बाहर कोई लाइब्रेरी है और आपको वेट करना है आपकी बस या ट्रेन का, तो आप यहाँ आके वेट कर सकते हो। कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ आके बस बैठते हैं, वेट करते हैं, और ये अलाउड है। तो यहाँ की लाइब्रेरीज़ बहुत ओपन होती है, और इनका कॉन्सेप्ट ही ये है कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ का और हर तरह की किताब का सबको फ्री में एक्सेस होना चाहिए, और लाइब्रेरीज़ का और ऐसे स्पेसेस का एक्सेस होना चाहिए। तो जैसे इंडिया में आपको अगर कुछ ज़ेरॉक्स करवानी है, फ़ोटोकॉपी या प्रिंट वगैरह करवाना है तो आप बाहर जाके दुकान से करवाते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी दुकानें नहीं होती है ज़ेरॉक्स वगैरह की। तो यहाँ क्या होता है ना, ज़्यादातर लोगों के पास तो अपना प्रिंटर होता है, लेकिन बाकी जो जिसके पास नहीं है ना, तो वो यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी में जा सकता है, और यहाँ हर लाइब्रेरी में प्रिंटर्स रखे हुए होते हैं, तो आप वहाँ जाके प्रिंट करवा सकते हो। ऑफ कोर्स वो चार्जेबल होता है। और इस तरफ जो है बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं, बहुत छोटे
छोटे से कैबिन्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको 2-3 लोगों को मिल के कुछ काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, तो आप ये कमरा बुक कर सकते हैं जितने भी घंटे के लिए आपको चाहिए, और यहाँ आके आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं या अपना कुछ भी काम है तो वो कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इन लाइब्रेरीज में और भी कई सारी अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि किसी को अगर डिसेबिलिटी है, देख नहीं सकता या किसी वजह से पढ़ नहीं सकता या पढ़ने में मुश्किल आती हो, डिसलेक्सिया वगैरह है, तो उनके लिए ये लोग जो हैं अलग तरह की किताबें, ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसे ये लोग टॉकिंग बुक्स बोलते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि किसी को अगर डिसेबिलिटी है तो उसे भी वही सारी किताबें पढ़ने मिलनी चाहिए जो कि बाकी लोगों को मिलती है। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आ नहीं सकते किसी वजह से, जैसे कि आपको कोई तकलीफ़ है आने में फिज़िकली, तो ये लोग जो है वो आपके घर तक किताबें पहुँचा देते हैं। इसके अलावा अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए आपको फ्री लॉयर कंसल्टेशन मिल जाता है लाइब्रेरी के अंदर में। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए कंटेंट ढूंढने में या किसी में, तो ये लोग जो हैं वो कोई बंदा प्रोवाइड कर देंगे जो आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आपको जैसे स्कूल में होमवर्क वगैरह में या कॉलेज में कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे कोई आपको हेल्प कर देगा। और अगर आपको जैसे कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रेंट करना है, तो यहाँ पे कई सारी जगह पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो आप यहाँ से उसे बोरो कर सकते हो। और आप यहाँ पे बजाने का भी कहीं कहीं जो है वो सेटअप किया होता है। और कई जगह पे जो है छोटे मोटे बोर्ड गेम्स जैसे चेस वगैरह खेलने का भी इंतज़ाम होता है। तो ये वाली सारी कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई किताब लाइब्रेरी में नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो आप उन्हें बोल सकते हो और वो लाइब्रेरी में किताब अवेलेबल करवा देंगे। और इन लाइब्रेरीज़ में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अलग सा सेक्शन होता है, जहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत खेल कूद सकते हैं, लेट वेट भी सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने बच्चों के लिए। देखिए आप, कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी जो है एक मीडियम साइज़ के स्टेशन की है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। उस स्टेशन पे भी इतनी बढ़िया कमाल की लाइब्रेरी बनाई हुई है। तो ये थी यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी। और वैसे तो दुनिया से लाइब्रेरीज़ का, लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का कॉन्सेप्ट वगैरह जो है अब कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखती है, बहुत प्रमोट करती है और लाइब्रेरीज़ को भी बहुत अच्छा बना के रखती है। बहुत बजट्स होते हैं यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के भी, और लोग भी जो है बहुत पसंद करते हैं लाइब्रेरीज़ में जाना। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, और दुनिया में हर जगह होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट को जो है इसका ध्यान देना चाहिए कि लाइब्रेरीज़ हों, शहरों में तो हों, छोटे टाउन्स में तो ख़ास होनी चाहिए, जहाँ पे पढ़ भी सके और दूसरी सारी चीज़ें भी कर सके। इतनी वर्ल्ड क्लास लेवल की लाइब्रेरीज़ में ज़रूर पैसे डालने चाहिए सरकारों को, ताकि लोग पढ़े लिखें। और अच्छा ही है अगर लाइब्रेरीज़ हों तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ की लाइब्रेरी। तो ये है यहाँ का स्टेशन। राइट साइड में जो है वो वहाँ पे बसें आती हैं और उसके पीछे ही जो है रेलवे स्टेशन है। और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे जो है यहाँ का सेंट्रम है, यहाँ का मार्केट है। एक्चुअली मैं स्टेशन इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पार्सल भेजने थे और कुछ कलेक्ट भी करने थे। तो यहाँ वैसे तो आपको पार्सल भेजना है तो आप नॉर्मल तरीक़ों से भेज सकते हो, जैसे कि आपको जो है पोस्ट ऑफिस जाना है और पार्सल भेज देना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं यहाँ, जिससे कि आप पार्सल भेज या कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके घर के आसपास में जो है कोई ना कोई कन्वीनियंस स्टोर होता है जहाँ जाके आप पार्सल भेज सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। और स्टेशंस पे जो है कई सारे ऐसे कन्वीनियंस स्टोर होते हैं या सुपरमार्केट होते हैं जिसके अंदर में इस तरह का इंतज़ाम किया जाता है। और वहाँ भी जो है एक जगह पे बहुत ही ऑटोमेटेड सा सिस्टम बना रखा है। तो एक रोबोट टाइप की मशीन आती है और वो जो है आपका पार्सल ले जाती है, और बस। तो इस तरह का एक मशीन है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर के पास वाला सुपरमार्केट है, और इस सुपरमार्केट में एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे काम हो जाते हैं, जैसे पार्सल भेजना, लेना और भी कई सारे छोटे मोटे से काम। तो सबसे पहले जो है मेरे फ़ोन पे QR कोड आ जाता है। तो इस QR कोड को मुझे इस मशीन में स्कैन करना है। तो मैंने स्कैन कर लिया है और उसके बाद यहाँ से एक लेबल प्रिंट होके आ जाता है। तो ये जो लेबल है इसे मुझे अपने पार्सल पे लगा देना है। तो मैंने जो है लेबल को अपने पार्सल पे चिपका दिया है। अब यहाँ पे जो है एक छोटी सी विंडो है, उस विंडो में जाके मुझे अपने पार्सल को स्कैन कर देना है। जैसे ही मैं पार्सल स्कैन करती हूँ तो विंडो के अंदर से एक
रोबोट जैसा आता है, ट्रे लेके आता है। तो ये रोबोट आता है तो उसके बाद जो है एक विंडो खुल जाती है। जब विंडो खुल जाती है तो मुझे उसमें अपना पार्सल रख देना है, और मैंने अपना पार्सल रख दिया। फिर ये विंडो जो है बंद हो जाती है और वो रोबोट जो है वो पार्सल लेके चला जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रिसीव कैसे करना है। तो रिसीव करने के लिए भी मैंने यहाँ पे जो है QR कोड स्कैन किया, और जैसे ही स्कैन किया तो रोबोट आया और वो मेरा पार्सल ले आया। विंडो खुली तो मैंने मेरा पार्सल उठा लिया। तो इस तरह से यहाँ पे पार्सल्स भेजे या रिसीव किए जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि कई सारी चीज़ें ये लोग कोशिश करते हैं कि ऑटोमेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कामों के लिए लोग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मशीन से ऑटोमेट कर देते हैं। और तो बस आज का वीडियो जो है वो बड़ा छोटा सा था, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।